आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के शिक्षकों की नियमावली जब से लागू हुई है, इसके बाद से शिक्षकों के अवकाश के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं। शिक्षकों को अब आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा, विशेष अवकाश महिलाओं को मिलेगा, मातृत्व अवकाश महिलाओं को मिलेगा। इसके अलावा पितृत्व अवकाश पुरुष शिक्षकों को मिलेगा, चिकित्सा अवकाश दिया जाएगा, अर्जिता अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा अध्ययन अवकाश शिक्षकों को मिलेगा। अर्थात जो नियमावली शिक्षकों के लिए बनाई गई है, उस नियमावली के अंतर्गत कई सारे अवकाश में बदलाव किए गए हैं जो अब शिक्षकों को मिलेंगे। इस संबंध में सहरसा जिला के द्वारा पत्र जारी किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली जो शिक्षकों के लिए लागू की गई है, उसके अनुसार ये सारे अवकाश शिक्षकों को मिलेंगे। जैसे कि आकस्मिक अवकाश शिक्षकों को मिलेगा। ये अवकाश शिक्षकों को 1 वर्ष में 16 दिनों के लिए मिलेगा और शिक्षक अपने अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। विशेष अवकाश महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा। इसके अलावा मातृत्व अवकाश महिला शिक्षकों को दिया जाएगा। महिला शिक्षकों को 180 दिनों की मातृत्व अवकाश मिलेगी, जो मातृत्व अवकाश मात्र 2 संतानों के लिए ही होगा। इसके अलावा पितृत्व अवकाश पुरुष शिक्षकों को मिलेगा। 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार पुरुष शिक्षक होंगे। यह मात्र 2 संतानों के लिए होगा। इसके अलावा चिकित्सा अवकाश दिया जाएगा। 1 वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य होगा। पूरे सेवा में 120 दिनों का ये अवकाश तय होगा। इसके अलावा अर्जिता अवकाश शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जिता अवकाश करते हुए पूरे सेवा में 120 दिनों के लिए मिलेगी। अर्जिता अवकाश शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के बाद मिलनी शुरू होगी और प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों का अर्जिता अवकाश मिलेगा। और जो शिक्षक ज्वाइन किए हैं उसे शुरू में ये अवकाश नहीं मिलेगा। जब उनकी सेवा के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उनके बाद शिक्षकों को अर्जिता अवकाश मिलना शुरू होगा और पूरे सेवा काल में 120 दिनों का अर्जिता अवकाश मिलेगा। इसके अलावा शिक्षकों को अवकाश भी मिलेगा। शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अवकाश अनुमान्य होगा। नियमावली की कंडिका 24 में ये सारे प्रावधान दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त से संबंधित बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 और संशोधित नियमावली 2014 और 15 जो कि निरस्त हो गई थी, फिर बाद में इसमें संशोधन किया गया और नई नियमावली लागू की गई है। उसमें ये सारे अवकाश का वर्णन किया गया है। नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि 21 अगस्त 2020 के पूर्व यदि कोई शिक्षिका या प्रधानाध्यापिका मातृत्व अवकाश में गई थी तो नई नियमावली बनने के बाद की तिथि तक अवकाश में बनी रही। वैसे शिक्षिका और प्रधानाध्यापकों को संशोधित नियमावली के आधार पर 180 दिनों का मातृत्व अवकाश तय होगा। अर्थात जब से ये नियमावली बनी है 21 अगस्त 2020 के बाद से सभी महिला शिक्षिकाओं को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा और जितनी भी छुट्टियों का जिक्र किया गया है सभी शिक्षकों के लिए हैं और सभी बिहार के सरकारी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इसका वर्णन नई नियमावली में किया गया है। 21 अगस्त 2020 को जो नियमावली पारित हुई थी और इसी के अनुसार सभी जिलों में इन सभी छुट्टी से संबंधित पत्र निकाला जा रहा है कि शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इसी संबंध में सहरसा जिला से ये पत्र जारी किया गया है।
इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी एवं प्राइवेट सहित सभी कोटि के स्कूलों में 125 दिनों के बाद शनिवार से 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हर दिन हर कक्षा में कुल नामांकित छात्र छात्राओं में से 50% छात्र आएंगे, बाकी 50% छात्र छात्रा अगले दिन आएंगे। इस प्रकार हर छात्र छात्रा एक दिन बीच कर पढ़ने के लिए स्कूल आएंगे। कोरोना की पहली लहर में पिछले साल 296 दिनों बाद 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए स्कूल खुले थे। रही बात दूसरी लहर की, तो आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता और बचाव को लेकर के राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित सभी शिक्षण संस्थान गत 5 अप्रैल से ही बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद 5 मई से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जिसके 15 मई तक की अवधि के पहले तक 25 मई तक, फिर 31 मई तक, उसके बाद 8 जून तक सभी कॉलेज स्कूल बंद थे। उसके बाद कई शर्तों के साथ 9 जून से 15 जून तक अनलॉक 1, फिर अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 6 चला। फिर 6 जुलाई को सारी मियाद पूरी हो गई है। अब 7 जुलाई से अनलॉक 4 शुरू हुआ है, जिसकी मियाद शुक्रवार को यानी 6 अगस्त को पूरी हुई है। अब 9वीं और 10वीं के स्कूल खुल रहे हैं। अनलॉक 4 में 98 दिनों बाद 12 जुलाई से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू हुई थी। 5000 से अधिक स्कूल, 599 कॉलेज, स्नातक की पढ़ाई वाले 485 डिग्री कॉलेज और स्नातकोत्तर की पढ़ाई वाले सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। अभी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू हुई है। छात्रों की उपस्थिति के लिए कहा गया है कि 50% छात्र छात्रा ही स्कूल आएंगे। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा गुरुवार को एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के तहत स्कूलों में शुक्रवार को पूरे दिन तैयारियां चलती रहीं। वर्ग कक्षों और उसमें लगे फर्नीचर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी शिक्षक और कर्मचारियों को कोरोना का टीका अनिवार्य बताया गया है। सभी को टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया है। 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था क्लास में की जाएगी। जितने भी बच्चे हैं सभी को एक दूरी पर बैठाया जाएगा। सभी को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत कक्षाएं करवाई जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।